भगवान शंकर को भी ज़मीन पे उतर के आके उस बच्चे को वरदान देना पड़ा था, जिसने दूध बस मांगा था, उसको पूरी दूध की नदियाँ दे दी थी। हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। शिक्षा मंत्री और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो भर दीजिए इनकी झोली, दे दीजिए इनको न्याय, कर दीजिए इनकी मांग पूरी। आखिर ये इनकी सिर्फ कैरियर का सवाल है, ये लोग कुछ और नहीं मांग रहे, ये सिर्फ पास होना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्वदेशवाणी। आज आंदोलन का 6वां दिन है और एबीवीपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के सामने आते हैं। धनबाद में छात्राओं पर लाठी चार्ज किया जाता है। एसडीओ सुरेंद्र कुमार खुद लाठी लेके छात्राओं पर पुलिस बल के साथ मारते हैं। क्या यही लोकतंत्र है और क्या डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है कि कोई अपने न्याय के लिए गुहार लगाए तो आप उसे लाठी डंडों से मारो, वो भी किसको? 16-17 साल की बच्चियों को, जो सिर्फ पास होने के लिए आंदोलन कर रही है। तो ये देखिए कैसे पुतला जल रहा है। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें शेयर करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है कि हम आपकी बात आगे तक रख सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। आपने देखा होगा, कल का न्यूज़ आपने देखा होगा, 40,000 छात्र जब कलेक्ट्रेट में चले जाते हैं जहाँ पे मीटिंग हो रही होती है बन्ना गुप्ता जी की, और उपायुक्त भी रहते हैं और कई अदर मिनिस्टर भी रहते हैं वहाँ पे छात्र जाति शांतिपूर्वक आंदोलन करती हैं, आंदोलन ही करती हैं। जैसे महात्मा गांधी करते थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, वैसे छात्र भी अपने आंदोलन कर रहे होते हैं। पर उन पे जो है एसडीओ खुद लाठी चार्ज करते हैं। अरे 16-17 साल की बच्चियों पे अगर वो आंदोलन कर रही है, अपने आप को पास करने की गुहार कर रही है, इस पर क्या गलत कर रही है? क्या ये सही था? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा करना बहुत ही ये चिंतनीय विषय है और सोचनीय भी है हम सभी के लिए, क्योंकि ये 12वीं की जो छात्राएं होती है वो कितनी छोटी छोटी होती है उम्र में भी, ये हम सभी समझ सकते हैं। और ऐसे उम्र के बच्चों पर जो है वो अगर अपने हक के लिए वो वहाँ पे बैठी हुई है, अपने 12वीं की रिजल्ट जो गड़बड़ हुई है उसमें अगर सुधार के लिए वो मांग कर रही है, तो फिर ऐसे उनके ऊपर में लाठी नहीं बरसाना चाहिए हमें लगता है। और वो बिल्कुल एक अपनी सच्ची मांगों को लेकर के बैठी थी, ना कि ऐसे किसी गलत काम के लिए वो वहाँ पे बैठी थी। और ना ही एसडीओ जो थे और ना ही पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो थे उनके ऊपर में कोई गालियाँ गलौज ऐसा भी कुछ भी नहीं की थी। इसके बावजूद भी जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी जो है उनके ऊपर इस तरह से लाठी बरसा रही थी। साथ ही साथ उनके जो है बाल खींच करके उनको मारने का काम कर रही थी। साथ ही उनको जिस तरह से सीढ़ियों से धक्का देने का काम कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा बर्बरतापूर्ण देखने को मिली हम सभी को। जैसे एसडीओ की हम बात करते हैं, जेपीएससी यूपीएससी देके इस पद पर हम पहुंचते हैं, वहाँ पे ऐसे भी लिखने को आता है क्या महिला इस देश में सुरक्षित है? वहाँ पे तो अच्छा खासा ऐसे लिख के आप बन जाते हैं एसडीएम। फिर आपके ये गतिविधियाँ हम देखते हैं कि आप छात्राओं पे लाठी डंडा चला रहे होते हैं। क्या ये जस्टिफाई है? जी बिल्कुल, ये इस तरह का करना बहुत ही ज़्यादा गलत है हमें लगता है, क्योंकि ये जब मंत्री भी जब बनते हैं तो वो स्वयं भी एक तरफ तो बोलते हैं कि जो है बेटियां अपनी जो है वो देवी के समान है, वो बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे देखें तो किस तरह से जो है बेटियों पर ही बहुत ही बर्बरतापूर्ण जो है उनके ऊपर में लाठी बरसाने का काम करती है, बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है हम सभी को। पल्लवी, हम आपसे पूछते हैं, पिछली बार हम लोग मिले थे, आप शायद जो है बेहोश हो गई थी आंदोलन के समय, अब आप कैसी हैं? जी मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी क्या लग रहा है, फिर बेहोश हो जाएंगी इस वजह से? क्या आप आंदोलन नहीं करेंगे? आज मैं आपको देख रहा हूँ, आपके अंदर वही जोश है, तो इस बारे में क्या कहेंगी? जी अगर स्टूडेंट्स का इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा उनका प्रॉब्लम है, मेरे बेहोश होने से ज़्यादा उनका बड़ा सबसे ज़्यादा ये समस्या है। उनकी समस्याओं के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ा है और मैं स्वस्थ नहीं भी हूँ फिर भी मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट का प्रॉब्लम के साथ साथ आज जो है धनबाद में स्टूडेंट लोग के ये छात्राओं पर लाठी बरसाई गई। ये तो अपनी सरकार जो है अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उनका आवाज़ दबा रही हैं, क्योंकि वो अपना गलती सुधार नहीं सक रही हैं, सुधारने के बजाय उनकी आवाज़ दबा रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि मंत्री साहब कह रहे हैं कि इस वर्ष जो जेएमएम की सरकार जब से आई है 3000 से ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार के मामले आ रहे हैं, और उस पर उनका कहना था कि हम जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। और कल का जब हम एक वीडियो देखते हैं उसमें जो है लाठी पे लाठी हॉकी चल रही है, उनको पीटा जा रहा है, बाहर तक खदेड़ के मारा जा रहा है, जैसे पता नहीं उन लोगों ने कौन सा अपराध कर दिया। इस बारे में आप राज्य सरकार को क्या एक स्टेटमेंट देना चाहती हैं?
राज्य सरकार जो है वो एक तरफ कह रही है कि हमारी बहू बेटियां जो हैं राज्य के लिए नाम रोशन करेंगी, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पर सरकार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, उनकी सुरक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। वो मुँह से तो बोल दे रही हैं कि हाँ हम लोग ये महिला सुरक्षा करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगे, पर क्या कर रहे हैं अभी सरकार? महिलाओं पर लाठी बरसा रही हैं। बताइए, ये तो शर्मसार करने वाली बातें हैं। सरकार को शर्म होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सरकार को शर्म होना चाहिए कि इतने कुछ देखते हुए भी वो आज चुप है। क्यों चुप है? अपनी गलतियों को छिपाने के लिए चुप है। आप सबसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग न्याय लेके रहेंगे, हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग न्याय लेके रहेंगे। तो ये थे ABVP के छात्र संघ जो यहाँ पे आए थे उन 40,000 स्टूडेंट्स की गुहार लेकर जो क्लास 12th या क्लास 10th में फेल हो गए हैं। चलो इधर आइए, उसको उठाइए। धनबाद एसटीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, धनबाद एसटीओ बर्खास्त करो, धनबाद एसटीओ को बर्खास्त करो, छात्राओं का आवाज दबाना बंद करो, छात्राओं का आवाज दबाना बंद करो, धनबाद एसटीओ को बर्खास्त करो, राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय। अरे हम अपना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।